राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। अशोक गहलोत ने एएनआई से कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जानबूझकर ईडी का केस दर्ज किया गया, जिसका कोई मतलब नहीं। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस ने 90 साल पहले शुरू किया, उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी से को इससे परेशानी है क्योंकि ये अखबार धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म भाव की बात करता है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए जो नई कंपनी बनाई गई वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत पंजीकृत है। फिर भी भाजपा नेता और एजेंसियां उस पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा, झूठे केस बनाए जा रहे जबकि 1 रुपए का लेन देन भी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी और सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं हुई। इससे साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार की कोशिशें कांग्रेस की आवाज दबाने की है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर गहलोत ने कहा, विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो जनता की ओर से सवाल पूछे। जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन सवाल तो वही है जो जनता के मन में है। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। लोकतंत्र में विपक्ष का यही तो काम है। गहलोत ने उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है और अगर राहुल गांधी चुप रहते तो जनता उनसे ही सवाल करती। गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ट्रंप साहब कौन होते हैं इसमें दखल देने वाले, वो बिना पूछे घुस गए और अब पंचायती करने की बात करिए। खतरनाक खेल अमेरिका में खेला जा रहा है, जब भारत और पाकिस्तान को एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। आने वाले समय में यह हस्तक्षेप और बढ़ सकता है, जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो जिसमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस हो जाते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है, वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको अखबार निकल नहीं पाए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके अंतर्गत केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए हैं। 1 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं है। 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ है तो फिर ईडी कहां से आ गई? मैं पूछना चाहूंगा, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जो नई कंपनी बनाई गई है जिससे कि अखबार शुरू हो सके, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट की कंपनी है। उसमें 1 रुपया कोई भी उसका डायरेक्टर नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनती है, नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई गई है। ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, तभी ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तो बदनाम करना, रोज खबरें आ रही है उसके बारे में। कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। ये तमाम इश्यू जो है हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें सवाल क्या पूछ लिया राहुल गांधी ने, तकलीफ हो गई लोगों को। सवाल वही पूछे, जनता के दिलो दिमाग में जो भावना होती है, जो सवाल होते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो खुद उठाए जिससे कि उनका जवाब मिल सके, जनता संतुष्ट हो सके। ये लोकतंत्र है। अगर आप उसके अंदर नहीं पूछेंगे राहुल गांधी, जनता राहुल गांधी को कहेंगी आपने क्या किया, आप विपक्ष में थे, आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद करी। तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाए भाई, ट्रंप साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले। कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रंप साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए, आने वाले वक्त में वो बिना कहे वही पंचायती कर सकते हैं कि मैं एक बार घुस गया हूं तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो। दोनों मुल्कों को कह दिया बराबर के, ये मान देश है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक क्षण में लाके खड़ा कर दिया। ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा अमेरिका में, उसको समझना पड़ेगा। गोवा में जो आजादी मिली थी, गोवा में, सिक्किम में मिली थी आजादी इंदिरा गांधी के वक्त में, तब भी अमेरिका के खिलाफ था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब भी अमेरिका के खिलाफ था हमारे।
वो साथ कब था हमारे? कारगिल युद्ध था तो कोई साथ था क्या हमारे? वो साथ था ही नहीं। वो कौन होता पंचायत दिखाने वाला? अब हिम्मत दिखानी चाहिए भारत सरकार को। दो टूक बात करे, कोई पंचायती हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुद्दा कश्मीर का है कोई पंचायती नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। सीज फायर उन्होंने करवा दिया, और खंडन करना चाहिए स्पष्ट रूप से। हमने खुद ने दोनों मुल्कों ने बातचीत करके सीज फायर हुआ है। तो ट्रम्प साहब तो 8 बार तो बोल चुके हैं, तो इसका इलाज कौन करेगा? मोदी जी कर सकते हैं, राहुल गांधी जी इस बार उठाते हैं, इनको तकलीफ होती, बात इतनी सी है। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। मोदी जी के आने के बाद में पहली बार पूरा मुल्क एकजुट हुआ था। पहलगाम की घटना के बाद में पक्ष विपक्ष और जनता सबने कहा जो सरकार करेगी वो हमें मंजूर है फैसला। एक ताकत मिली थी सरकार को, मोदी जी को, उस ताकत का उपयोग करना चाहिए थे स्थिति के अंदर, मेरा मानना है। अब जो एकता खत्म कर रहे हैं लोग, भड़का रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इस तिरंगे झंडे से इनका कोई संबंध नहीं है। यात्रा निकाल रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।